अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है बच्चों? आपने उम्मीद है हर्फ हमज़ा याद कर लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे या के बारे में। तो बच्चों, जौफ़ दहन, मुँह का खला, यहाँ से ये तीनों हर्फ अदा होते हैं। अलिफ वाव या, अलिफ वाव और या मद्दा जौफ़ दहन से अदा होते हैं। जो गैर मद्दा होंगे वो मखारिज मुक़द्दरा के अंदर शामिल नहीं होंगे, बल्कि मुहक्किका के अंदर इनका ताल्लुक़ होगा। जैसे ये या गैर मद्दा, या गैर मद्दा जो है, ये जो ब्लू रंग का आपको निशान नज़र आ रहा है, यानी ज़बान का बीच और तालु का बीच जब आपस में मिले तो या गैर मद्दा अदा होती है, या। और जौफ़ दहन ये हरूफ मद्दा का मखरज है। हरूफ मद्दा तीन है, अलिफ वाव और या। यानी अलिफ साकिन मा क़बल मफ्तूह, बा अलिफ ज़बर बा। वाव मद्दा, वाव साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश हो तो वाव मद्दा होगी, यानी वाव साकिन मा क़बल मज़मूम। या मद्दा यानी या साकिन मा क़बल मकसूर, यानी या साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो या मद्दा होगी। अलिफ से पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर हो, वाव साकिन हो उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश हो, या साकिन हो उससे पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो ये या मद्दा होगी। या मद्दा का आप ये देख लें, ये मखरज है या मद्दा का, जौफ़ दहन यानी ये हुरूफ मद्दा का मखरज है। ये सारी तफसील मैंने ऊपर लिख दी है। यानी जौफ़ दहन कहते हैं मुँह का खला, मुँह का खाली हिस्सा, यहाँ से ये अदा होते हैं जबकि ये मद्दा हो। मवाज़े हरफुल या, अव्वलुल कलिमा मुत्तसिल, यानी या अगर मिला हुआ किसी हर्फ के साथ आए तो इस तरह आता है या। और याद रखें या के नीचे दो नुक्ते होते हैं। या के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? दो। या यानी फासले से आए तो इस तरह आता है या मुत्तसिल। वस्तुल कलिमा मुत्तसिल, यानी दरमियान में या आए तो कभी इस तरह आएगा कभी इस तरह आएगा, इसके नीचे भी दो नुक्ते हैं। आखिरुल कलिमा मुनफसिल, यानी फासले के साथ आखिरी कलमे में या इस तरह आएगी और मिली हुई इस तरह आएगी। मुत्तसिल या, आखिरुल कलिमा मुत्तसिल। हरफुल या अव्वलुल कलिमा, ये या शुरू में आई हुई है और ये इसकी शुरू में मिसाल है, मैंने डब्बा बनाया हुआ है, ये या शुरू में आई हुई है। ये या हरफुल या वस्तुल कलिमा, या दरमियान में आई हुई है कलमे के वस्त में, यानी सेंटर में, बा और ता के सेंटर में या आई हुई है। ये भी या डब्बा बना के मैंने बता दिया है। हरफुल या आखिरुल कलिमा, ये या की मुकम्मल शक्ल है, ये या मिली हुई है। ये मुनफसिल फासले के साथ और ये मुत्तसिल मिली हुई। या रब्बी, ओ माई गॉड। बैतुन होम, ये देख रहे हैं, ये या की मिसालें हैं। या ये देख रहे हैं, ये रेड कलर और ये या की मिसाल दे रहे हैं। अशकाल हरफिल या फ़ी कलिमा, ये या इस तरह भी आती है, या कभी इस तरह आती है, कभी इस तरह आती है, कभी इस तरह आती है। आगे इसकी मिसालें, हरफुल या फ़ी अव्वलिल कलिमा यमामा यक़तीन, ये शुरू में रेड कलर वाली या है, इसके नीचे दो नुक्ते होते हैं। हरफुल या फ़ी वसतिल कलिमा, ये दरमियान में या आई हुई है, ये देख लें रेड कलर वाली। वाव और लाम के दरमियान में, लाम और मीम के सेंटर में। हरफुल या फ़ी आखिरिल कलिमा, ये या की आखिरी अशकाल हैं। कुर्सी यमशी, देख रहे हैं या आखिर में रेड कलर में आई हुई है, ये या की मिसालें हैं। ये या की शुरू वाली मिसालें हैं। ये या है शुरू में आई हुई। यद, जज़ीरा, मिंदिल, ये दरमियान में या आई हुई है। देख रहे हैं जिस तरह शुरू में आती है उसी तरह दरमियान में भी आती है। ये कवी, ज़ईफ़, ये या की आखिरी शक्ल है और ये दरमियानी शक्ल है। कसीर, ये या की दरमियानी शक्ल है। इन सारी शक्लों में से हमने ये वाली शक्ल या यहाँ उठा के रखी तो बन गया कसीर। तवील, ये देख रहे हैं शक्लें इसमें काफ़ी हैं। ये हमने इनमें से ये वाली शक्ल उठाई और यहाँ लगा दी तो बन गया तवील। शाह, ये या की आखिरी अशकाल हैं। देख रहे हैं, ये मैंने गोल दायरा लगा के बता दिया। या आखिर में फासले के साथ या मुनफसिल आई हुई है। ये या की गोल दायरे में जो है ये या की आखिरी शक्ल है। ये या की मिली हुई शक्ल है। ये या आखिर में कलमे के साथ मिली हुई आई है। तो गन्नी, क़ाज़ी, सब्बी, ये देख लें, ये या दरमियान में आई हुई है। ये या देख रहे हैं, या मुस्तकीम में क़ाफ और मीम के दरमियान में या आई हुई है और ये या की आखिरी शक्ल है मिली हुई। मुनफसिल, ये मुत्तसिल है, या की शक्ल मुत्तसिल। ये या दरमियान में आई हुई है मीम और दाल के। मीदालिया, ठीक है ना, गोल्ड मेडल को क्या कहते हैं? मीदालिया। ये या लाम और ता के दरमियान में आई हुई है।
ये देख रहे हैं, ये भी या की दो शक्लें हैं, या शुरू में भी आया हुआ है, कलमे के आखिर में भी आया हुआ है। यहाँ या दरमियान में भी आया हुआ है और शुरू में भी आया हुआ है। ये रेड कलर वाला ये या की मिसालें हैं। यसार ये शुरू में भी आया हुआ है। ये था हर्फ या जो हमने पढ़ा। इसमें एक बात याद रखें कि या के नीचे हमेशा दो नुक्ते होते हैं। उम्मीद है आपको ये सबक अच्छे तरीके से आपने याद कर लिया होगा और पहचान लिया होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज़ पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में कुरान करीम को फैलाने का सबब बने। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना कारी मोहम्मद इमरान। आखिर में दुआ मांगते हैं कि ऐ अल्लाह हमें कुरान पाक पढ़ने, पढ़ाने, अमल करने, अमल कराने, सीखने, सिखाने और फैलाने की तौफीक अता फरमा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।